हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब लोग अपने घर पे सेफ़ हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लॉकडाउन जो चल रहा है उसके बारे में, क्वारंटाइन के बारे में, पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा उसके बारे में। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, जो नॉलेज मुझे बाकी डॉक्टर्स से मिली है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। तो ये लॉकडाउन जो हुआ है, ये हमारी सेफ्टी के लिए हुआ है ताकि हम अपने घर में सेफ़ रह सकें। क्योंकि कोरोना चीज़ ही ऐसी है, मतलब वो ऐसा वायरस आ गया है जो ऐसे फैल रहा है, ऐसे स्प्रेड हो रहा है, तो जितना हम बाहर जाएंगे उतना ज़्यादा वो स्प्रेड होगा। इसीलिए जो है लॉकडाउन किया गया है। ऑल्दो कुछ कुछ चीज़ों के लिए मूवमेंट अभी भी अलाउड है, जैसे कि हम बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, मूवमेंट तो अलाउड है, लेकिन हमें ये भी दिमाग में रखना है कि कोरोना अभी भी है बाहर। तो भले ही बाहर हम एसेंशियल आइटम्स के लिए जाएं या नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए जाएं, कोरोना तो बाहर है ही, मतलब वो वायरस तो अभी भी है बाहर। तो उसको उससे मतलब नहीं है कि हम दूध लेने आए हैं या फिर हम सब्जियां लेने आए हैं या हम फ्रूट्स लेने आए हैं। लेकिन हाँ, हम सबको पता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो चाहिए ही होती हैं, जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और हमें पता है कि हमें क्या ज़रूरी चाहिए और कब चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि ठीक है, सब्जियां हम 10 दिन में एक बार लाएंगे तो भी काम चल जाएगा, या किसी को सब्जियां हफ्ते में एक बार चाहिए तो उससे काम चल जाएगा। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो यहाँ हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हाँ, हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी बेसिस पे हम काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटेक्ट तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं। तो मैं कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किए हैं, जो देख के, सीख के, लोगों से सुन के, डिस्कशंस करके जो हम लेंगे, जो थोड़ा बहुत हमें हेल्प करेगा हाइजीन मेंटेन करने में। ये सिर्फ वायरस जो है उसके लिए हमें मेन यही ध्यान रखना है कि वो हमारे घर में एंटर ना करे, क्योंकि उसे अंदर हम ही ला सकते हैं और कोई तो नहीं लाएगा। तो हमें ही देखना है कि हम उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं, ये रिलेटेड टू लॉकडाउन नहीं है, रिलेटेड टू कोरोना है। तो मान लो कल को लॉकडाउन हट जाता है, मान लो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लॉकडाउन पार्ट्स में, फेजेस में हटाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास अपने रीजंस होंगे हटाने के लिए। गवर्नमेंट हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है, तो अगर उनके कुछ रीजंस होंगे हटाने के, तो वो वैलिड रीजंस ही होंगे। लेकिन हमें अब बारी है हमारी, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो भले ही कल को लॉकडाउन हटे ना हटे, ये प्रिकॉशंस हमें तब तक फॉलो करने हैं जब तक कोरोना हमारी लाइफ से चला नहीं जाता। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहला प्रिकॉशन है, हमें जब भी घर से बाहर जाएं हम मास्क और ग्लव्स पहन के जाएं। रीज़न बीइंग, अगर हम मास्क पहन के नहीं जाएंगे तो हमें नहीं पता कि आगे सामने हम जिस जिस से मिल रहे हैं, जिस जिस से बात कर रहे हैं, वो बीमार है या नहीं है। वी डोंट नो, वी कैन नॉट मेक आउट। तो अपनी सेफ्टी के लिए बेटर है कि हम मास्क और ग्लव्स दोनों पहन के जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या छू रहे हैं, किसे छू रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स और मास्क हमेशा पहन के ही बाहर निकलेंगे। दूसरा ये कि हमने ग्लव्स पहने हैं तो हमें अपने फेस को टच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्लव्स भी हाथ का ही काम कर रहे हैं। ग्लव्स का पर्पस ये है कि हम घर पे एंटर होने से पहले उसे फेंक देंगे, तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना फेस बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने डिस्पोजेबल वाले मास्क और ग्लव्स पहने हैं तो हम घर में एंटर होने से पहले उनको डिस्पोज करें अच्छे से, और ऐसे डिस्पोज करें कि वो किसी और के कांटेक्ट में भी ना आए। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हों, जो भी सामान हम बाहर से लाए हैं या तो हम उसे धूप में रख दें,
या फिर हम उसे एक अलग सेपरेट जगह पे रख दें जहाँ पे कोई भी उसे टच ना कर पाए। एटलीस्ट मिनिमम हम उसे 4 से 5 घंटे के लिए तो छोड़ ही दें, और कोशिश करें अगर ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से लाए हैं, जिन्हें हम इतनी देर के लिए बाहर नहीं रख सकते, या फिर कि कोई चीज़ हमें इमीडिएटली यूज़ करनी है, या फिर हमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिन्हें रेफ्रिजरेट ही करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बटर हो गया जिसे हमें रेफ्रिजरेट करके ही रखना होता है, तो हम उसे अच्छे से प्रॉपरली एंड थॉरली वॉश करेंगे पहले और फिर स्टोर करेंगे। या फिर कोई यूज़ करने वाली चीज़ है तो अच्छे से वॉश करेंगे उसे पैकेट से बाहर निकालेंगे, पैकेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे अच्छे से, और अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। बाहर से आते ही सबसे पहले हम नहाने जाएंगे, वी विल टेक बाथ। अपने सारे कपड़े, और अगर वॉशेबल हमने ग्लव्स और मास्क पहने वो सब अंदर बाथरूम से ही धोकर बाहर निकलेंगे, उसको धूप में डालेंगे सुखाने के लिए। और जो जो हमने टच किया है उसे डिसइंफेक्ट करेंगे, जैसे कि डोरबेल, डोर लैच, टैप्स, जो जो टच किया उसको डिसइंफेक्ट कर देंगे। और ये सब काम जो भी हम कर रहे हैं, ये सब करते हुए अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली धोएंगे ताकि हमारे हाथ में कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया ना रहे। नेक्स्ट है कि हम जब भी कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करें उसे अच्छे से वॉश करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गर्म पानी में वॉश कर सकते हैं, उसको गर्म पानी में वॉश कर दें। जिसको नमक डाल के क्लीन कर सकते हैं उसको नमक डाल के क्लीन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप्स को मैं हमेशा हल्के गर्म पानी में डालती हूँ, फिर उसमें नमक डाल के उसको रख देती हूँ और बाद में ही खाती हूँ। स्पेशली वो चीज़ें जिनको हम पील नहीं कर रहे, उसको हमें प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और एक बात कि हमें अपने फुटवेयर्स भी धोने हैं, जब हम आ रहे हैं बाहर से हमें अपने फुटवेयर्स भी वॉश करने हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कि अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को अपने पास बिल्कुल नहीं आने दें। जो भी बंदा बाहर जा रहा है सामान लेने, वो बच्चों को बिल्कुल अपने पास ना आने दे, बच्चों को दूर रहे जब तक ये सारा प्रोसेस जो है ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, तो बच्चों को ये सारे प्रोसेस से, सारे सामान से सबसे दूर रखें। लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी आपको इश्यू हो रहा है, वेदर रिलेटेड टू कोरोना और नॉट, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें ओवर द कॉल, और इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कंसल्टेशन भी मिल जाएगी। तो ये थी कुछ प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि हम अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं हम करें। अभी तक हमने और गवर्नमेंट ने मिलके बहुत अच्छे से हैंडल करी है सिचुएशन, तो आगे भी सिचुएशन ख़राब ना हो, भले ही लॉकडाउन रहे ना रहे, जब तक कोरोना है हमें ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम और हमारी फैमिली दोनों सेफ़ रहे। और कुछ बातें जो हम अपने दिमाग में रख सकते हैं वो ये है कि हम जिनको भी ज़रूरत है, अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग द रूल्स तो करें। जैसे कि अभी मेड्स घर पे नहीं आ रही हैं तो उनको एश्योरिटी दें कि उनकी जॉब नहीं जाएगी, उनकी सैलरी कट नहीं होगी। हमारे घर के पास कोई लेबर है या कोई ऐसा बंदा है जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं अपार्टमेंट्स के, जिनको हेल्प चाहिए उनकी हेल्प करें। उनको प्रोविजंस दे दें, दाल चावल दे दें, बना हुआ खाना दे दें, कच्चा दे दें, जैसे भी हम हेल्प कर सकते हैं हम उनकी हेल्प करें। हर किसी की सिचुएशन अलग है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपको खुद पता है कि आप किसकी कितनी हेल्प कर सकते हो। तो ध्यान रखिए बस दिमाग में कि ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, तो वो ज़रूर करिए। हम सबको पता है ये बहुत टफ़ टाइम है, सबके लिए बहुत टफ़ टाइम है। इतना इजी नहीं होता घर में रहना। जिनके बिज़नेस हैं, जिनके काम हैं, उनके लिए बहुत टफ़ टाइम है। लेकिन हम लोगों ने इतना किया है, थोड़ा और कर लेंगे तो हम, क्योंकि ये सब हम अपने और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं घर पे रह रही हूँ और मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल है। इकोनॉमिक्स समझती हूँ, बाकी सब चीज़ें समझती हूँ, इमोशन समझती हूँ, तो आई कैन वेरी वेल मेक आउट। तो इसलिए थोड़ा सा और करना है हमें, ताकि हम सब सेफ़ रहें
और कोरोना जल्दी से जल्दी हमारी लाइफ से चला जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।